तो एजुकेशन कितनी है मेरी? कितनी? 10th पास। बस 10वीं तक पढ़ा, 11वीं में 2 बार फेल, 12वीं में 2 बार फेल। दोस्त अगर अपने बचपन की बात करूं तो जब कहते हैं ना कि बचपन में सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं, तो मैं बहुत लक्की रहा। लक्की इसलिए फील करता हूं कि मैंने 2 लाइफ एंजॉय की हैं। जानना चाहते हो कौन सी? Yes. पहली तो मैंने गांव की लाइफ एंजॉय करी, दूसरा फिर मैं 2012-13 के अंदर दिल्ली आया और गांव में मेरा बचपन इतना जबरदस्त मस्त रहा। मेरी पढ़ाई एक नॉर्मल स्कूल के अंदर जो पेड़ के नीचे होता है उसमें हुई, और पहले तख्ती चलती थी। तख्ती समझते हैं आप? Yes. तो मेरे टाइम तक अपडेट हो गया था थोड़ा टाइम, तो मेरे टाइम पे स्लैट आ गई थी। लेकिन जब हम स्कूल जाते थे गांव के अंदर पेड़ के नीचे, तो कट्टा लेके जाते थे। अरे कट्टा वो वाला कट्टा नहीं भाई, यूरिया का कट्टा। तो हम जाते थे स्कूल, डेली जाते थे। मेरा काम यही था कि मैं डेली स्कूल जाने के बाद, छुट्टी के बाद मुझे मेरा मन नहीं लगता था स्कूल के अंदर, तो मैं रोज डेली कोई ना कोई बहाना बनाता था कि बस मुझे इंटरवल के बाद स्कूल में रहना ना पड़े। एक बार बार मैं एक ही बात बोलता था मास्टर जी को कि मास्टर जी मेरी मम्मी ना नानी के घर जा रही है। अब ये मेरा जब 6-7 दिन लगातार हो गया, तो मास्टर जी ने पूछा, भाई तेरी मम्मी रोज ही नानी के घर जाती है? अब उस दिन मेरी मम्मी को ही घर पे बुला ली, वहां पे स्कूल पे बुला लिया, और मम्मी ने आके बोला, हाँ जी सर बताइए। कि जी आपका बेटा डेली इंटरवल के बाद कहता है जी मेरी मम्मी नानी के घर जा रही है, सर प्लीज मुझे छुट्टी दे दो। मैडम आप इतने बहुत ज्यादा नानी के घर क्यों जाते हो? कह रही सर मैं तो 7 दिन से ही आई हूँ। और उस दिन जो मेरे ऊपर लठ बजाना भाई स्कूल के अंदर मुर्गा बना के, अब तो नहीं बनाते, बहुत तगड़ी मेरी पिटाई लगी। पढ़ाई होती रही, पढ़ाई करते करते 5वीं तक मैंने गांव के स्कूल में ही पढ़ाई करी। 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद फिर मेरे दादाजी ने मेरा एडमिशन कराया। ये मेरे गांव से 7-8 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है, एक प्राइवेट स्कूल के अंदर। पढ़ने में मैं अच्छा था, और जब मैं 5वीं का वहां इंटरव्यू देने गया दोबारा से, तो वहां पे मेरा टेस्ट लिया गया प्राइवेट स्कूल के अंदर। अब कॉन्फिडेंस हिल जाता है ना नई टीचर देख के, जैसे नया बंदा स्टेज पे आता है। अब उसने सवाल तो पूछे, मुझे याद भी थे, अब मैंने गलत जवाब दे दिया। अब जब गलत जवाब दे दिया तो मास्टर ने बोला, जी 5 सवाल तो सही बताया, 6ठा गलत बता दिया, इसका 5वीं में दोबारा एडमिशन होगा। तो मेरे को 5वीं दोबारा से करनी पड़ गई। फिर 5वीं वहां करी, 8वीं तक उस स्कूल में पढ़ाई करी। उसके बाद कहते हैं ना लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही थी। मेरी लाइफ के अंदर ना कुछ लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा, बहुत बड़ा रोल। बचपन से लेके आज तक कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। शायद इसी वजह से मेरा नेचर इतना एग्रेसिव बन गया, बहुत एग्रेसिव नेचर। इस बिजनेस में ये मेरा नेचर ही मेरे काम आया कहीं ना कहीं, क्योंकि जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो बहुत गुस्से से काम स्टार्ट किया था। बहुत लोग मना करते थे उस टाइम पे। लाइफ ऐसी थी, बचपन ऐसा बीता, कंचे खेल रहे हैं पूरे पूरे दिन। कोई गेस्ट घर पे आ जा रहा है तो भैया कोना पकड़ रहे हैं पतली गली से, पानी तक नहीं पिला रहे उसको। यानी आप समझ सकते हैं ना, पूरा एक जो घर का सबसे निकम्मा बच्चा होता है ना, वो कौन था? कुणाल था। कौन था वो? कुणाल नहीं, कौशिंदर। समझे? असली नाम है मेरा ये। और गांव का बंदा। अब गांव के अंदर ना फ्रूट बेचने के लिए मार्केट नहीं होती, लोग आते हैं बेचने के लिए, आइसक्रीम, बढ़िया बर्फ, तेरी मम्मी मेरी तरफ। हाँ ऐसे ही बोलते हैं भाई वो, सच में ऐसे से डायलॉग मारते हैं। तो एक बार मैंने क्या किया, अपने घर के अंदर, हमारे घर पे नलके होते हैं, तो नलके के अंदर से हत्था निकाला, अमरूद बेचने आया हुआ था एक बंदा, और वो अमरूद के लिए बेच दिया। शाम को 6 बजे गांव में दुकान बंद हो जाती है, घर वाले आए घूम घाम के खेत वेच से, और उसके बाद में हत्था ही नहीं नलके के अंदर, अब पानी कैसे आए? अब वो तो मैंने गायब कर दिया था, अब मैं कैसे बताऊं कि मैंने गायब किया है ना? बट घर वाले बड़े तेज, समझ गए। फिर शाम को तुम्हें बताइए क्या हुआ, पार्टी हुई मेरी, अमरूद वाली पार्टी, समझे? तो ये लाइफ चल रही थी, और अच्छी खासी पिटाई लगने के बाद, पर हम तो तब समझ रहे हो ना कैसे वाले बंदे रहेंगे। सुबह फिर तैयार, सुबह फिर निकल गए, और यही लाइफ चल रही थी। बहुत घूमना फिरना, पूरे दिन घर से गायब। सीडी प्लेयर का टाइम आ गया था उस टाइम पे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे, बैटरी किराए पे लाते थे हम। और मेरे को म्यूजिक का बहुत शौक है जी, बचपन से म्यूजिक का बहुत शौक है। 2-2 इतने बड़े बड़े स्पीकर रखता था मैं घर पे,
स्टार्टिंग से ही बहुत बड़ा शौक था इस चीज का। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, बैटरी किराए पे ला रहे हैं, ट्रैक्टर से ही निकाल लिया बैटरा, पूरी रात फिल्में देख रहे हैं। घर वाले कह रहे हैं भाई कब आएगा। VCR चलते थे, कभी कभी दूसरे के यहाँ भी जाना पड़ता था देखने के लिए, तो रात को 4 बजे दीवार कूद के आते थे घर के अंदर। ऐसा बचपन बीता, बड़ी मस्त लाइफ रही गाँव के अंदर। इसीलिए दिल का बड़ा साफ रहा, आज भी हूँ। जो बोलता हूँ किसी के मुंह पे ही बोल देता हूँ। कमी भी है, लोग बाद में चुगलियां करते हैं, सीरियसली बुरा भी मान जाते हैं, सामने कोई कुछ नहीं कहेगा, कड़वी सच्चाई है। इस भोलेपन की वजह से बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ती हैं लाइफ में, क्योंकि सच बोलना गुनाह है। यस और नो? तो भाई लाइफ ऐसी ही चल रही थी। लाइफ में पढ़ाई होते होते पढ़ाई चल रही थी, पढ़ाई चलते चलते आगे बढ़ रहे थे। मैं चाहूंगा मेरी फैमिली, मेरी लाइफ के सबसे बड़े पिलर जिन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान दिया, यस, मेरे मम्मी पापा और मेरे दादी दादा। इनका रोल क्या रहा भाई? मम्मी पापा मेरे को दुनिया में लेके आए, आया ना? लेकिन मेरे को कभी इनके साथ में रहने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं बचपन से ही अपने दादी दादा के साथ रहा। मेरे मम्मी पापा दिल्ली रहते थे और मैं अपने दादी दादा के साथ गांव में रहता था। मेरा एक छोटा भाई है, वो मम्मी पापा के साथ रहता था। और बचपन बड़ा खतरनाक बीता। कुछ ऐसा था मेरा बचपन। ये मेरे चाइल्डहुड की कुछ फोटोज हैं, ये आप देख रहे हो साइड में, इसको बोलते हैं हीरो पुक। क्या बोलते हैं? इस उम्र में इसको दौड़ाए फिरता था मैं, और एक ताऊ उड़ा दिए थे मैंने। हाँ सही में, अरे झूठ नहीं बोलता भाई। क्या हुआ था, अब ये तो चला नहीं सकता, TVS विक्टर थी मेरे पापा जी के पास में उस टाइम। अब ये घर देख रहे हो आप मेरा, ये कच्चा है, इस पे ना गोबर होता है ना, गोबर, उसका वो लगाया हुआ है, सही है जी, चौका बोलते हैं इसको। तो ये पक्का है, थोड़ा इस तरीके का घर था। और बचपन से ही चश्मे वश्मे लगाने का शौक बचपन से ही है, क्लियर जी, काला चश्मा स्टार्टिंग से ही था। ये बचपन की फोटो है, ये मेरे फादर हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देख रहे हो फोटो में क्या हो रखा है? बहुत खतरनाक था भाई मैं बचपन से ही। सनी देओल की मूवी बहुत देखता था, कातिया, सातों को साथ मारूंगा एक साथ मार। सच में बहुत मजे करते थे। घातक मूवी मैंने इतनी बार देखी है भाई साहब, आप बिलीव नहीं करोगे। एक टाइम पे तो एक्टिंग करने लग गए थे हम लोग। हाँ, ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। सच में मजा आ रहा है? अब बजाओ फिर ताली, क्यों डंडे हो रहे हो? अभी तो स्टार्टिंग है, मैं भी हिट हो रहा हूं भाई, क्लियर थी? अब लाइफ बहुत मस्त चल रही थी, जबरदस्त चल रही थी। पापा जिंदा थे तब तक दिल्ली से पैसे भेजते थे, दादी दादा भी फुल अच्छा खासा खर्चा करते थे। मेरे दादा बुलंदशहर के अंदर चीनी निगम मिल है, उसमें जॉब करते थे। मतलब खूब मस्त लाइफ चल रही थी। इस एज में डेली 100-150 रुपए खर्चे के लिए मिलते थे, कोई टेंशन नहीं, पूरे दिन फ्री घूम रहे हैं, मस्त लाइफ एकदम, किसी से भी लड़के आ गए कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला सीन क्या हुआ था, पैर मेरे पहुंचते नहीं थे। अब मैं गांव के रोड पे, इधर से बुग्गी जा रही है, उधर से बुग्गी आ रही है। अब बीच बुग्गी समझते हो ना? यस। और बीच में एक ताऊ आ गए। अब भैया नया नया सीखा था। अब मेरा एक दोस्त मेरे पीछे बैठा। अब मैं पहले जैसे कैंची की साइकिल चलाते हैं इसको ऐसे चलाता था। पहले तो आगे बैठ के चलाता था, फिर सीट पे बैठता था। अब सीट पे बैठ के चलाता ला रहा था। अब पैर तो जाए नहीं, कैसे रोकूं भाई? अब हुआ क्या, अब इधर भी बुग्गी उधर भी बुग्गी, अब बीच में मैं और बीच में ताऊ। और गांव के अंदर रोड की साइड में कूड़ी होती है, कूड़ी समझते हो? कूड़ी जिसपे गोबर वोबर डाल के आते भाई, राख वाख फेंक के आते। तो भैया मैंने कहा अब क्या करें भाई कुणाल, अगर पैर पहुंचे नहीं, ब्रेक लगे तो बुग्गी के नीचे, फिर तो सेमिनार भी ना करवाऊं यहाँ। सही है? उसके बाद क्या भाई, और उसके बाद तो सीधा भाई मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। मैंने स्पीड स्लो करने की वजह और तेज कर दी, और ताऊ के टक्कर और बिक्की पे लगते ही ताऊ कूड़ी पे। और मैं भी देखो कितना बड़ा जिम्मेदार आदमी, मैं अपनी वो ये बिक्की भी वहीं छोड़ के, वहीं कूड़ी पे छोड़ के भगया कर, मैंने आती रहेगी जो देगा। और वो आगे मेरे दादा के पास कंप्लेंट करने के लिए, भाई तू अपने पोते को हवाई जहाज दिलवा दे, नहीं तो मार देगा किसी को किसी दिन। और मेरे बाबा ढूंढे पूरे दिन, मैं तो भाई गायब, मैं क्यों मिलने वाला, बल्लू बलराम फरार। समझ रहे नहीं?
फरार जी मैं ना रहा मिलने बिल्कुल ही, क्योंकि बहुत बचता था मेरे को, बहुत तगड़ा लड्डू भाई साहब, टुल्ला बजे, टुल्ला समझते हो? हाँ हाँ, मेरी मम्मी बहुत मारती थी, ऐसे ही नाम कुनाल नहीं है मेरा, बहुत लट बजे, ऐसे फेंक के मारती थी मेरी मम्मी। पर दादी बहुत प्यार करती थी, इसी चक्कर में मेरी मम्मी और मेरी दादी की आज तक नहीं बनी। हाँ सच है ये बात, आज भी एक दूसरे से 9 तो 11 रहते हैं। फिर भैया अब लाइफ बड़ी मस्त चल रही थी, पर कहते हैं ना लाइफ में कुछ भी स्मूथ नहीं चलता है ना। 7th क्लास में जब मैं पढ़ता था, 2007 या 8 की बात होगी, लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, दीपावली का टाइम था। मेरे फादर हमेशा ना त्योहारों पे ही गांव में आते थे, पहले यही कल्चर चलता था कि जो लोग शहर में जॉब करते थे तो वो त्योहारों पे वापस आते थे। तो मेरे लिए वही टाइम होता था जब मैं अपने पापा से मिल पाता था। और एक इंस्टेंटली दीपावली के टाइम पे, दीपावली से 4 से 5 दिन पहले, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज को खो दिया। बहुत मिस करता हूं मैं इनको। जब तक कहते ना, मतलब बचपन, मतलब बहुत जल्दी माइंड ग्रो कर गया था, किंग की तरह जिए मेरे फादर, सीरियसली। उस टाइम पे जब बाइक ली थी ना, पूरे गांव में किसी के पास बाइक नहीं थी, तो बहुत लोगों की जॉब लगवाई इन्होंने, मतलब सैलून इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोगों की जॉब लगवाई। आज भी लोग इनको इनके नाम से जानते हैं। बहुत बड़ा काम किया, बॉडी केयर के अंदर जॉब किया करते थे, अपना सलून खोलने का प्लान था, पर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, है ना। तो मैंने अपने पिताजी को खो दिया। उसके बाद अब मेरी लाइफ जो पहले थी वैसी नहीं। घर घर के अंदर अलग अलग कहानियां होती हैं, अलग अलग झगड़े होते हैं। अब तक मैं ऐसा था कि कुछ भी हो जाए देखा जाएगा। 8वीं क्लियर करी, 8वीं के बाद प्राइवेट स्कूल से वापस सरकारी स्कूल में गांव के पास एडमिशन करवा दिया। 9वीं वहां से करी। 9वीं करते करते ना मैं टेंशन में आने लग गया। 9वीं करते करते हुआ क्या, अब घर में ना दिक्कतें क्या होती है कि चाचा चाची जो होते हैं वो कहते हैं कि आपका क्या एक ही पोता है। अब मेरे दादी दादा को प्रेशर करना लग गए लोग, और ये मुझे फील होने लग गया था कि यार कुछ ना कुछ ना गड़बड़ चल रही है। जैसे टीम में भी कुछ गड़बड़ होती है, अपलाइन डाउनलाइन की पता चल जाती है ना, वैसे मुझे फील होने लग गया था कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब मैं घर वालों से बोलूं नहीं, और मेरी आदत बीच में घुस के जो होते हैं ना परिवार में फंक्शन टाइम, उनमें घुसने की बचपन से आदत नहीं है, आज भी नहीं है, शादी के बाद भी नहीं रहेगी। तो मुझे फील होने लग गया कि यार काश अगर आज भी पापा होते तो सब मस्त चलता, बट कोई नहीं। 10वीं क्लियर करी, फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। उसके बाद 11वीं में एडमिशन लिया था मैंने, खूब मेहनत करी, लेकिन मैं क्या हो गया, फेल हो गया भाई। और जब मैं फेल हो गया तो मेरी हिम्मत तो उसी टाइम टूट गई थी कि अब मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि पढ़ने में बहुत अच्छा था, कभी ट्यूशन पढ़ा नहीं मैंने। और 11वीं में दोबारा फिर दादी दादा ने फोर्स किया कि नहीं तू कर, इस बार साइंस साइड ले ली थी। अब हम 8 वाले बंदे कहाँ साइंस करी जा रही है हमसे, a की पावर 2 b की पावर 2 2ab sin थीटा cos थीटा कौन समझाएगा भाई। तो ये वाली लाइफ थी। अब मैं फेल हो गया, 11वीं में भी फेल हो गया। फिर मैंने बोला अपने चाचा जी को, मैंने भाई ऐसा है मेरे बस की नहीं है पढ़ाई वढ़ाई करनी। मम्मी यहाँ दिल्ली में रह रही थी, पैसे की दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मेरे पापा की डेथ के बाद में मेरी मम्मी को मेरी नानी ने सपोर्ट किया, क्योंकि दादी और मम्मी की तो ऐसी थी ना। तो मेरा भाई मेरे से अलग हो गया, इसलिए हमारा वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाया। अब मैं वहां रहा, मेरा भाई मेरी मम्मी के साथ रहा, हम हो गए करण अर्जुन। सही है जी। तो ये वाली लाइफ हुई। इसी वजह से आज तक बचपन में तो साथ थे, पर कभी खास बॉन्ड नहीं बन पाया। बन गए जी, हम एक सलून के अंदर, मेरे चाचा जॉब करते थे VLCC के अंदर, उनकी जॉब भी मेरे पापा ने लगवाई थी। तो उनको मैंने बोला, चाचा आप ना एक काम करो, मेरी जॉब लगाओ यार। अब देखो मैं 10वीं तक पढ़ा हूं, कोई डिग्री विग्री मेरे पास है नहीं, 10वीं पास को क्या जॉब मिल रही भाई। उससे पहले मैं चला गया कॉल सेंटर गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव में इफको पड़ता है, इफको चौक, वहां पे ना एयरटेल का कॉल सेंटर है। तो मैंने पैसे वैसे मम्मी से थोड़े लेके, मैंने मम्मी मैं ना जॉब ट्राई कर लेता हूँ,
थोड़े पैसे कमा लूंगा, देखो बोल तो मैं अच्छा लेता ही हूँ, कॉल सेंटर में जॉब कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कह रही चल ठीक है बेटा। मैं 5,000 रुपये मम्मी से लेके गया और 5,000 रुपये मैं जॉब के लिए दिए और थोड़ी देर के बाद मुझे पता चलता है कि कट गया बेटा मेरा तो। और मैंने खूब कोशिश करी कि भाई बहुत बुरे हालात है, दे दे 5,000 रुपये वापस, पर वो 5,000 रुपये नहीं मिले, नौकरी भी चली गई। घर आया वापस, दुख हुआ। फिर मैंने अपने चाचा को गुस्से में बोला, मैंने भाई कुछ भी करवा दो, आप जो नौकरी बोलोगे वो कर लूंगा, बस करवा दो। तो मेरे चाचा ने मुझे VLCC सफदरजंग इंक्लेव के अंदर एक असिस्टेंट के तौर पे भेज दिया, जहां पे मेरा काम था लड़कियों के बाल धोना, बाल सुखाना। वहां से मैंने बाल काटने सीखे और फिर बन गया मैं हेयर स्टाइलिस्ट। और अपने करियर में 7 साल के अंदर 7 नौकरी छोड़ी है मैंने। रीजन चापलूसी नहीं हो पाई आज तक किसी की। कड़वी सच्चाई है भाई। उसके बाद हेयर स्टाइलिस्ट बन गए जी, ये थी मेरी जॉब लाइफ, ये मैं ही हूं। ये मैंने से इंटरनेशनल कोर्स किया भाई, यहाँ से कोर्स करवाने भेजते हैं सलून वाले ही, हमारी क्या औकात थी, हम कोर्स करके आते। कोर्स किया, फिर बाल काटते थे भाई, यही लाइफ थी। सलून में जॉब करते करते ऐसी जिंदगी बीती, लोग आते थे, हम सर्विस देते थे, ये काम था। और 7 साल के जॉब करियर में शुरुआत हुई सैलरी की 4,000 रुपए से। कितने से? 4। और हाईएस्ट सैलरी पहुंची 7 साल में 17,000 रुपए। कितना? 17। क्या कर लेगा कोई इंसान उसमें, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। वो तो टिप वगैरह होती थी, तो इसलिए थोड़ी लाइफ अच्छी चलती थी। अब लाइफ इसी तरीके से चल रही थी, लेकिन कहते हैं ना दुनिया में कोई भी चीज इत्तेफाक नहीं होती। जब भगवान आपके लिए कुछ चुनता है ना, तो वो आपको बेस्ट ही देता है, हाँ या ना? देखो 7 जगह से नौकरी छोड़ने के बाद, कई सपनों से नौकरी छोड़ने के बाद मैं फाइनली पहुंचा एफिनिटी सिविल लाइंस। कहां पहुंचा? और एफिनिटी सिविल लाइंस में मेरा इंतजार कर रहे थे मेरी लाइफ के फरिश्ते, जो कह रहे थे बेटा तेरी लाइफ ही मूव कर दूंगा, पूरी ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। और वहां मेरी मुलाकात हुई राजेंद्र सिंह चौहान जी से। एक बार जोरदार तालियां के लिए। और वहां पे हम अच्छे कांटेक्ट में रहे। हम सलून से फ्री होकर रात को ड्राइव करने, कैरेटिन करने साथ में जाते थे, पैसा आपस में बांट लेते थे। चौहान सर बाल काटते थे, उसका ड्राई हम कर देते थे, 2 मिनट में मार देते थे, सही है? तो पुरु मारते थे, पुरु। हाँ, तो ऐसे करके लाइफ चल रही थी। उसके बाद चौहान जी ने अपना सलून खोल लिया उस टाइम पे। ये एफिनिटी छोड़ के दूसरे सलून, मतलब अपने सलून पे चले गए। हमें पता चल गया 1 साल के बाद इनका सलून चलते चलते बंद हो गया। ये वापस हमारे पास वही नौकरी पे आ गए। मैं क्या हुआ चौहान जी? कह रहे यार लॉस हो गया। तो मैंने चलो कोई नहीं। उसके बाद में भैया बंगाली मार्केट में एफिनिटी की नई फ्रेंचाइजी खुलनी थी। चौहान जी बोल रहे भाई सेल्फ रिस्पेक्ट भी मैटर करती है। कह रहे सिविल लाइंस में तो नहीं आऊंगा, अब दूसरी ब्रांच में जाऊंगा। तो चौहान जी सिविल लाइन से कहां चले गए? बंगाली मार्केट। अब कहते हैं ना इत्तेफाक नहीं होती कोई भी चीज। आज आप यहां पे हो, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, चुना है आपको भगवान ने इस ट्रेनिंग में आने के लिए। उसके बाद जब चौहान जी पहुंचे एफिनिटी बंगाली मार्केट, वहां पे एक और देवदूत इंतजार कर रहा था पहले से ही। और वहां आए उनके असिस्टेंट बन के मिस्टर कुलदीप सिंह जी। भाई देख रहे हो इत्तेफाक कुछ नहीं है। और कुलदीप जी के भी कांटेक्ट में एक व्यक्ति थे, कुलदीप जी नहीं, दुर्गा मैम के कांटेक्ट में एक व्यक्ति थे, मिस्टर भुवन शर्मा जी। वो कह रहे 7 साल तक फॉर्च्यूनर लूंगा, फॉर्च्यूनर। और फॉर्च्यूनर आई ना रही। कुलदीप जी कह रहे अरे पतला सड़का है, कह रहा फॉर्च्यूनर लूंगा। हाँ जी। तो उसके बाद भैया कुलदीप जी और चौहान जी चले गए प्लान देखने। अब जैसे प्लान देखा इन्होंने, तो ये तुम्हें पता ही नहीं है, एडिटर के पास ही जाते हैं, सही है भाई? तो मेरी लाइफ का चेंजिंग पॉइंट बताता हूं कब आया, टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। 31 जनवरी 2017। इतनी लाइफ के स्ट्रगल झेलने के बाद फाइनली वेस्टीज कम्स इन माय लाइफ। और 1 साल तक मैं इग्नोर करता रहा वेस्टीज को, 1 साल तक मैं लात मारता रहा वेस्टीज को।
आप सब लोग भगवान खुदा अल्लाह में बिलीव करते हैं? यस और नो? कोई मंदिर में ढूंढता फिरता है, कोई मस्जिद में ढूंढता फिरता है, कोई चर्च में ढूंढता फिरता है, लेकिन दोस्त खुदा हर इंसान के अंदर बसता है, और वो मेरी जिंदगी में थे मिस्टर राजेंद्र सिंह चौहान। एक बार जोरदार तालियां। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने मुझे यहां से उठा के यहां पे खड़ा कर दिया। अगर आज मैं कुछ भी हूं तो सिर्फ चौहान जी की वजह से। अगर ये मेरी लाइफ में नहीं आते तो कुणाल नाम को कोई आप सुन भी ना पाते। एक बार और तालियां मस्तियां। दोस्त आगे की अगर बात करूं, एक बार सभी इंटायर लीडरशिप मेंटरशिप के लिए जोरदार तालियां। अब सबसे बड़ी बात पता है क्या है? वेस्टीज तो लाइफ में आ गया ना? आ गया? यस। चलिए चलते हैं आगे। फिर फर्स्ट टाइम आया भैया वेस्टीज मेरी लाइफ में, ये चौहान जी है, विदाउट यूनिफॉर्म आए, देख लो। उसके बाद में ये मैं बैठा हूं और ये मेरा दोस्त आलम। ध्यान से देखना, इसे गौर से देखना, चेहरे को। फर्स्ट टाइम वेस्टीज कम अपॉर्चुनिटी कम्स इन माय लाइफ बाय माय फ्रेंड मेंटर मिस्टर राजेंद्र चौहान इन एफिनिटी सलून। भाई 2 लोगों ने ज्वाइन करा, ध्यान से सुनना, मजे की बात है। 2 लोगों ने ज्वाइन करा, एक ही बंदे ने ज्वाइनिंग करवाई। सही है साहब? एक ही दिन शॉपिंग हुई, साला एक क्राउन डायरेक्टर बन गया, ये आज भी बाल काट रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मेरे दोस्त? क्योंकि मैंने डिसाइड किया, इसने डिसाइड नहीं किया। इसको बाहर क्या मिला मैं आपको आगे दिखाता हूं। तो ऑलवेज डिसाइड मेरे दोस्त, ऑलवेज डिसाइड। जब भी एक नया बंदा वेस्टीज ज्वाइन करता है, प्लान सुन के मोटिवेट होता है, वो यहां पे होता है। कहां पे होता है? यहां पे होता है। और सफलता कहां इंतजार करती है उसका? सीधा यहां। लेकिन इसी बीच बहुत सारे लोग होते हैं दोस्त। हमने जब वेस्टीज स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे कभी कोई कंपनी आ रही थी, कभी कोई कंपनी आ रही थी, हमारी वाली और भी बढ़िया। अरे वेस्टीज के लीडर नोनी खाते हो क्या? स्पारुलिना खाते हो क्या? अबे लूज मोशन के अलावा कुछ नहीं लगता। मैंने क्या बात कर रहा है, 7 स्टेप्स तो सुन के देख भाई। यहां पे मिले भैया, कोई बिटकॉइन की बात कर रहा है, कोई किसी कॉइन की बात कर रहा है। अब एक नए बंदे को क्या पता ये क्या होता है? अब इसका यही बुद्धि खराब हो जाती है, यही फंस जाता है, कहता छोड़ो हो गई वेस्टीज। उसके बाद दूसरी यहां पे मिल जाता है, अगर यहां तक बचा लिया अपलाइन ने, फिर यहां फंस जाता है। कोई आता है 2 लाख बनानी, बस टेंशन मत लो। सही है जी? साला यही मर लेता है। उसके बाद अगले में पहुंचता है, अगली कंपनी आती है, कहती है जी हमारा तो बहुत ही बड़ा बिजनेस है, कुछ ना करना तुम्हें, बस समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो? सही है जी? तो ये वाला हिसाब के यहां मर लेगा, और अगर गिरते पड़ते यहां तक आ गए तो यहां भी मर लेगा। लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते यार। मैंने डिसाइड करा। अगर आज आप आए हो तो आप भी डिसाइड करके जाना, और नहीं कर पाओगे तो लास्ट तक करवा के भेज दूंगा। ऑलवेज डिसाइड। भाई मैंने डिसाइड किया, खुद से मैंने सवाल किया, भाई पूरी जिंदगी जॉब करनी है या 5 साल से वेस्टीज में ये वाली लाइफ जीनी है? आप बताओ क्या करना है? या तो पूरी जिंदगी जॉब में घिस लो, कुछ नहीं बदलने वाला। सही है जी? या 5 साल वेस्टीज कर लो और जबरदस्त लाइफ जी लो कुलदीप सर की तरह। चॉइस इज योर्स। क्लियर साहब? यस। अब सवाल ये, डिसाइड भी कर लिया, सवाल ये है जो मैंने अपने आप से किया, आप अपने आप से करना। बहुत जरूरी सवाल है। 20 से 25 हजार कमाने के लिए कितने घंटे काम करना पड़ता है? हैं जी? 10 से 12। 8 घंटे, 10 घंटे मजदूरी, सब कुछ XYZ। हम बाल काटते थे, पूरे दिन रोटी भी ना मिले खाने के लिए कई बार, और फिर भी क्लाइंट कह रही मेरे बाल खींच रहे हैं। हाँ जी, बहुत सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। 20 से 50 हजार रुपए कमाने के लिए भाई 8 से 10 घंटे काम करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हमारा माइंड सेट है। यस और नो? अब ये सवाल आप अपने आप से करना, मैंने अपने आप से किया था। अगर 2 से 5 लाख रुपए कमाने तो भाई कितने घंटे काम करना पड़ेगा? बताओ। 24 घंटे में भी ना आए? यस और नो? अब आप मुझे एक चीज और बताओ, किसके लिए मेहनत करनी चाहिए? ये मेरा सवाल है 2017 पहले कुणाल का। अगर मैं अपने आप से सवाल पूछूं कि कुणाल भाई तुझे किसके लिए मेहनत करनी चाहिए? 20 से 50 हजार के लिए या 2 से 5 लाख के लिए? आपको किसके लिए करनी चाहिए? क्लियर है? सैलरी मिल रही थी मुझे 17,000 रुपए, तब मैं किसके लिए मेहनत कर रहा था? सैलरी के लिए।
और उसके बाद जब वेस्टीज मेरी लाइफ में आया तो मैंने किसके लिए मेहनत करी? किसके लिए? बिग इनकम के किसके लिए। लिए? बिग इनकम। अब आप मुझे बताओ सैलरी के लिए मेहनत करोगे या फिर बोलो बिग इनकम। भगवान भी ये कहता है कि जो जवान नहीं ला पाता ना उसके पास पैसा ना आता। सैलरी या बिग इनकम? बिग इनकम। सैलरी या बिग इनकम? बिग इनकम। बिग इनकम मतलब बिग प्रॉब्लम्स। क्लियर? यस। सवाल ये करता है भाई मैटर। उसके बाद भी डिसाइड कर लिया, डिसाइड की पार्ट टाइम और फुल टाइम कोई दिक्कत नहीं है। डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। एग्जैक्टली डिसाइड करो। वेस्टीज करने से पहले डिसाइड करो कि तुम्हें चाहिए क्या। अगर आपको नॉनवेज खाना पसंद नहीं है, कोई आपको नॉनवेज खिलाए, खाओगे क्या? नो। तो फिर लाइफ की प्रॉब्लम्स और ये गरीबी क्यों जी रहे हो? क्यों स्ट्रगल वाली जिंदगी जी रहे हो? ये मेरा अपने आप से सवाल था उस टाइम पे भाई। आप अपने आप से करना। जब तक आपको यही पता नहीं है यार कि आप आपको महीने का आज कितना पैसा चाहिए, 10 साल बाद कितना चाहिए, तो जाने अनजाने आज का समय तो बर्बाद ही हो रहा है ना। यस और नो? यस। कब तक बर्बाद करना चाहते हो? लाइफ आज जीनी है। ये कोई रिहर्सल नहीं है कि आज डांस कर लिया, थोड़ा सा कल दोबारा ठीक कर देंगे। आज का दिन गया, खत्म, टाटा बाय बाय। यस क्लियर जी? अब आप मुझे बताओ 2023 जैसा भी निकल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 2024 में कितना पैसा चाहिए डिसाइड करो। 2028 में कितना चाहिए, उस समय क्या जरूरतें होंगी। 2038 में उम्र के हिसाब से आज के खर्चे आने वाले टाइम में बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? तो मेरे भाई जो आज की सैलरी उससे कैसे जिंदगी चलेगी? ये मैंने सवाल किया था अपने आप से। अब आपने करना है अपने आप से। क्लियर जी? यस। कौन सी कैसा घर होगा? वही नॉर्मल सा घर, वही बाथरूम, वही किचन, वही सोफा सेट, वही गेस्ट, और घुसते ही खत्म। जैसे कुलदीप जी अपने घर किसी को नहीं बुलाते, मैं भी नहीं बुलाता। सच्ची। क्लियर जी? कौन सी गाड़ी होगी, कौन से बैंक बैलेंस होंगे, कैसी पेंशन होगी, व्यवस्था कुछ कर रहे हो कल के लिए? हाँ जी, क्या हो गया, कैसे साफ सूंघ गया, कर रहे हो कुछ? यस। अच्छा फिर ठीक है। देखिए सर, अगर आप तक नहीं कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं, बी प्रिपेयर टू पे द प्राइस। अब आपको सैलरी चाहिए या बिग इनकम चाहिए? बिग इनकम। बिग इनकम? तो तैयार रहिए। देखिए, बड़ी सफलता के लिए हर कामयाब इंसान ने कुछ कीमत चुकाई है। आपको भी चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। गेट रेडी योरसेल्फ कि मेरे को कामयाब होने के लिए जो भी लगेगा मैं लगाऊंगा। क्लियर जी? अब हम लोग, नया बंदा डर किससे जाता है? अरे भैया लोग क्या कहेंगे? लोग लास्ट में एक ही चीज कहेंगे, राम नाम सत्य है। इसके अलावा और कुछ बोल ही नहीं सकते भाई, कड़वा सच है। क्लियर? अब किसी को बताओगे क्या कहेगा? सर्दी बहुत पड़ रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, बरसात हो रही है, समय नहीं है, पैसा नहीं है, और भी पता नहीं क्या क्या बोलेगा। तो दोस्त, इनको अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं, क्योंकि ये सब सह के ही हम यहाँ पहुंचे। क्लियर? अब वेस्टीज करने की जब एक बंदा स्टार्टिंग करता है तो उसके सामने चैलेंजेस भी बहुत होते हैं। ऐसा नहीं कि वेस्टीज में तुमने आईडी लगा दी और लगते ही तुम करोड़पति लखपति। चैलेंजेस समझ लो पहले। चैलेंजेस क्या आते हैं? अब एक नया बंदा जैसे ही लोगों को बताता है, ये चीजें मुझे चौहान जी ने पहले ही समझा दी थी, इसलिए ग्राउंड बन गया। जो नए लोग हैं बड़े ध्यान समझना, तुम्हें क्या दिक्कत आने वाली है आने वाले टाइम में। रिजेक्शन किसके द्वारा मिलता है? फैमिली मेंबर्स, दोस्त, रिलेटिव। इससे आदमी आ जाता है डिप्रेशन में। अपलाइन का नंबर ब्लॉक, काम शुरू होने से पहले खत्म, करियर स्टार्ट होने से पहले खत्म, टाटा, RIP, बन गए अमीर। हाँ जी। और फिर वही आदमी कहता है, अरे हमने भी करी वेस्टीज, कुछ ना होता। देखिए, देख मेरी आईडी, देखो पांडे जी मेरी आईडी देखो। तुम हम लेके आए हो, 10 साल पहले ज्वाइन कर लिया मैंने। मिलते हैं ना? तो दोस्त मैं बताता हूं आपको करना क्या है। रेडी ना? चलिए, माय फर्स्ट प्लान शो। मैंने इस बिजनेस के अंदर आने के बाद एक एक चीज सीखी चौहान सर से, लेकिन की खुद। क्लियर? कुछ लोग आज भी अपलाइन के कंधे पे विक्रम बेताल बन के घूमते, सर मेरा प्लान कर दो, सर मेरी ट्रेनिंग कर दो। अरे तू कब करेगा भाई? अपलाइन ही सब करेगा तो? सबका इंडिविजुअल बिजनेस है यार। डे 1 से प्लान शो करना स्टार्ट कर दिया। ना मेरे पास कोई टूल है ना कुछ है, बस मैंने सुना ही सुना।
जाके इस लड़के को बताया, सोनू माने इसकी वो दुकान में मोबाइल देखने गया था, थोड़ी बातें बातें करी, इम्प्रेस हो गया। कह रहा माड़ा काम नहीं है, मतलब नुकसान वाला काम नहीं है, कर लेते हैं। कर ली इसने ज्वाइनिंग। कॉन्फिडेंस ही तो चाहिए। मुझे प्लान नहीं दिखाना आता था यहाँ पे। कुछ लोग इंतजार करते हैं जी हम तो जब लाल बहादुर शास्त्री बन जाएंगे तभी जाके प्लान दिखाने। ना तुम लाल बनोगे ना तुम प्लान दिखाओगे। अरे भाई देखो, मैटर ये नहीं करता कि आपको कितना अच्छा प्लान दिखाना आता है, मैटर ये भी नहीं करता कि आपको बहुत अच्छा प्लान दिखाना आता है, मैटर ये करता है कि आप प्लान कितने दिखाते हो। अगर आप 10 प्लान दिखाओगे तो 2 आएंगे और एक तब भी कहेगा अरे कुछ ना होता, एक ही बनेगा कुणाल जैसा बंदा। क्लियर? वही चाहिए। सही है साहब। उसके बाद ये चौहान जी, बजाओ यार चौहान जी के लिए ताली बजाओ यार। भाई ये मेरा प्लान नहीं है, कहीं सोच रहे हो तुम। ये चौहान जी ने जब मुझे वेस्टीज बता दिया, जब मैंने इनको ब्लॉक करके ओके कर दिया, 1 साल तक ब्लॉक रखा मैंने चौहान जी को। ये आवे सलून के ऊपर, हाँ क्या कर रहा है, मैंने भाई बाल काट रहा हूँ, बात करूंगा। ये आ रहे फ्लोर से ऊपर, मैं खेल रहा हूँ कैंडी क्रश। उस टाइम वही चलता था। कह रहा तू तो बाल काट रहा था। मैंने यार चौहान जी वेस्टीज नहीं करना, ऐसे ही बोलता था भाई मैं। क्लियर जी? चौहान जी जब मैंने वेस्टीज करने की ठान ली, उस टाइम पे 26,000 रुपए का चेक था, गोल्ड का लेवल था चौहान जी का। तो जब मैंने ठान ली तो चौहान जी ने भाई अब अपलाइन को समर्पित, क्या हो गया हम अपलाइन को, अब अपलाइन जो बोले राइट। चौहान जी ने बोला कुणाल शाम को सिविल लाइन्स आना है। मैंने कहा क्यों बॉस? इन्होंने बोला कि भाई मैं राजकुमार जी का प्लान करने जा रहा हूँ और तू आजा देख ले कैसे करता हूँ। मैंने डन भाई। मैं शाम को पहुंच गया चौहान जी के यहाँ। एफिनिटी सलून, ये आसिफ है, ये राजकुमार जी है, ये दिवेश है, दिवेश का भाई है। चौहान जी वही है नहीं? तो भैया चौहान जी ने प्लान दिया और मैंने भाई वीडियो फिल्म बनाई अपनी आंखों के अंदर, जैसे रील बनाते हो ना तुम इंस्टाग्राम पे, ऐसा अपने अंदर बना ली पूरी। जैसे सांप फोटो खींच लेता है ना, मारो अगर आप उसे, नागिन मूवी देखिए, ऐसा खींच लिया मैंने चौहान जी को अपने अंदर। और उसके बाद ले भाई धै प्लान पे प्लान, धै प्लान पे प्लान। और वेस्टीज के अंदर मैंने एक लड़की के 6 ग्रुप खोल दिए, एक में फूफा, एक में रिश्तेदार, एक में और रिश्तेदार, एक में रिश्तेदार। और चौहान जी को फोन करा, चौहान जी आओ जरा तुम्हारे भाई ने देखो क्या कर दिया। मैंने YouTube से ट्रांसलेट करना सीख लिया था।